Dr. Shashank Mishra. I'm a senior shoulder and knee surgeon in Surya Hospital. Shoulder is my specialty. Basically, I love to see shoulder patients. Why? Because हमारे यहाँ शोल्डर के स्पेशलिस्ट बहुत कम हैं और कई बार ये आम तौर से देखा गया है कि शोल्डर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा मिसडायग्नोज हो रहे हैं। ये बड़ा कॉमन देखा गया है कि किसी भी पेशेंट को कंधे में कोई भी प्रॉब्लम हो उसको फ्रोजन शोल्डर कह दिया जाता है और उसको बस दवाई और फिजियोथेरेपी कह के उसको बस ट्रीट करते रहते हैं जब तक पेशेंट बिल्कुल ही ख़राब हालत में ना हो जाए, और फिर या तो वो पास के किसी बड़े सरकारी अस्पताल में जाता है या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाता है और तब जाके असल बीमारी का पता लगता है। शोल्डर की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमनली मिसडायग्नोज इसलिए होती हैं क्योंकि ये इतनी कॉमन नहीं है। आप अगर अपने आसपास देखोगे तो आपको कई लोग मिल जाएंगे जिनको बैक प्रॉब्लम्स हैं, कई लोग मिल जाएंगे जिनको नी प्रॉब्लम्स हैं। शोल्डर प्रॉब्लम्स कम होती हैं पेशेंट में, इसलिए ऑर्थोपेडिक सर्जन्स जनरली इनको देखते कम हैं, हॉस्पिटल्स में कम देखा जाता है, इसलिए डायग्नोसिस हमेशा ये ज़्यादातर गलत हो जाता है। एक कॉमन केस फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक लेडी देखी, करीब 58-60 साल की थी, बॉर्डर लाइन डायबिटिक थी और कंधे में उनको काफ़ी दिन से दर्द था। करीब साल भर पहले एक बार घर में बाथरूम में फिसल गई थी, उसके बाद से दर्द है। पास के किसी डॉक्टर के पास गई, ना एक्सरे करवाया ना कोई टेस्ट हुए, कंधे में प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर है, फिजियोथेरेपी कह के भेज दिया गया। पिछले 6 महीने से फिजियोथेरेपी करा रही हैं और इस समय तक परेशान हो चुकी हैं बेसिकली क्योंकि फिजियोथेरेपी इज़ पेनफुल। जब कंधा जाम हो, जब कंधे में दर्द हो, उस समय अगर आप एक्सरसाइज करें उस समय इट इज़ वेरी पेनफुल फॉर द पेशेंट। तो मैंने उनको देखा, जब मैंने देखा कि करीब आधा यहाँ तक उनका हाथ ऊपर जा रहा था। इस तरह के पेशेंट्स फ्रोजन शोल्डर नहीं है, ये उनकी एक नस जिसको मेडिकल भाषा में रोटेटर कफ कहते हैं वो टूटा हुआ था। इस कारण से वो टूटने के कारण उनकी कंधे की ताकत कम हो गई थी और वो हाथ नहीं उठा पा रही थी। तो कई ऐसी बीमारियाँ जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, यूजुअली आपने सुना होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने में होता है या हिप में होता है, लेकिन शोल्डर में भी अनकॉमनली कम होता है लेकिन होता है। इन तरीके के पेशेंट्स को अगर हम फिजियोथेरेपी कराते रहें और ठीक से डायग्नोज ना करें तो ये प्रॉब्लम बढ़ती रहती है, पेशेंट अननेसेसरी परेशान होता है, पैसे खर्च करता है, डिसेबिलिटी बढ़ जाती है और अल्टीमेटली थक हार के फिर पेशेंट अपनी किस्मत को रोता है कि इतने सारे डॉक्टरों को दिखा लिया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसीलिए मैंने शोल्डर स्पेशलिटी पकड़ी और ईस्ट दिल्ली में आई थिंक we are doing very good in shoulder specialty and we are treating a lot of shoulder patients जो कि अब तक जिनको एटलीस्ट एक करेक्ट डायग्नोसिस मिल पा रहा है, एटलीस्ट दे नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। समटाइम्स ट्रीटमेंट्स कैन नॉट बी डन बिकॉज ट्रीटमेंट महंगे हैं, आर्थोस्कोपिक सर्जरी या शोल्डर आर्थोप्लास्टी महंगी होती है, पेशेंट नहीं करा पाते। तो बट एटलीस्ट वी आर वन स्टेप अहेड, वी आर मेकिंग अ करेक्ट डायग्नोसिस एंड गिविंग देम द राइट ऑप्शंस। बाकी ट्रीटमेंट हो पाए या ना हो पाए ये उनकी मर्जी है। थैंक यू।